अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माय डियर स्टूडेंट्स, जैसे मैंने आपसे वादा किया था कि आज हम दोबारा से अपनी अंग्रेज़ी की क्लास शुरू करेंगे, जो मैंने एलोक्वेंट के नाम से एक चैनल शुरू किया है। मोअज़्ज़िज़ तालिब साथियों, जब हम बात करते हैं तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हमें अंग्रेज़ी की बुनियादी उसूल पता हों, और उनके बुनियादी उसूल में जहाँ सबसे अव्वल ये इस बात का इदराक होना चाहिए कि फर्स्ट पर्सन किसे कहते हैं। फर्स्ट पर्सन का मतलब हुआ मुतकल्लिम यानी बात करने वाला। सेकंड पर्सन को कहते हैं उर्दू में मुखातिब यानी सेकंड पर्सन, जिससे हम मुखातिब हों, जिससे बात कर रहे हों। और तीसरा होता है थर्ड पर्सन यानी जिसके मुतालिक बात कर रहे हों। वो हमारी गुफ्तगू का हिस्सा तो नहीं होता, मगर वो बहरहाल हमारी वो मौजू होता है जिसके बारे में बात करते हैं। अब फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन अगर वाहिद है तो यकीनन इसकी जमा भी होती होगी। आइए हम देखते हैं वाहिद जमा कैसे होते हैं। फर्स्ट पर्सन बात करने वाला यानी आई का मतलब मैं होता है, और इसकी जमा हमारे पास वी है, वी के मानी हम। सेकंड पर्सन हमारे पास यू होता है, ये वाहिद में हो या जमा में है, वो दोनों सूरतों में यू ही होता है, उसे तुम कह लीजिए या आप कह लीजिए। और थर्ड पर्सन हमारे पास होता है वो जिसके मुताल्लिक, जैसे मैंने कहा, बात करना है, तो वो हमारे पास ही है यानी वो लड़का जिसके मुताल्लिक बात हो रही है, शी वो लड़की जिसके मुताल्लिक बात हो रही है, और इन दोनों की जमा हमारे पास दे बनती है, दे मानी वो जमा में। इसके अलावा थर्ड पर्सन सिंगुलर में कुछ ऐसी चीजें भी शामिल होती हैं जिन्हें हम न्यूटर कहते हैं, या वो बेजान भी शुमार की जाती हैं, और कहीं कहीं हम उन्हें जानदार के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं। यानी दिस थर्ड पर्सन सिंगुलर है, उसके साथ ही इट भी है, दोनों हम मानी है यानी ये, और इसकी जमा हमारे पास दीज है, ये भी जमा में आता है। जबकि दैट मानी वो वाहिद के लिए आता है, जैसे दिस और इट वाहिद के लिए था ये, इसी तरह दैट वो वाहिद के लिए है, और दैट की जमा हमारे पास दोज होती है, वो भी यानी जमा में आता है। तो गोया पता ही चला कि फर्स्ट पर्सन वाहिद शख्सियत के लिए आई, उसकी जमा वी, सेकंड पर्सन यू और उसकी जमा भी यू, थर्ड पर्सन में वाहिद ही और शी और उसकी जमा दे, और बेजान अशिया के लिए और कभी कभी जानदार के लिए भी हम आगे चल के आपको पढ़ाएंगे कि इट को जानदार के लिए कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो ये बेजान के लिए आमतौर पर इस्तेमाल होता है दिस, इट मानी ये, दैट मानी वो, और इन दोनों की जमा बेतरतीब दीस और दोज होती है। माय डियर स्टूडेंट्स, ये बुनियादी चीजें थी जिसके बाद हमें इदराक होना जरूरी है, हमें पता चलना चाहिए। अब हम आते हैं कि जब इनको जुमलों में इस्तेमाल किया जाए तो किसके साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होता है। याद रखिए, जुमले की कंस्ट्रक्शन वर्ब के बगैर और हेल्पिंग वर्ब के बगैर नहीं होती। बाद जुमलों में हेल्पिंग वर्ब नहीं होता, लेकिन बाद में होना जरूरी है। इस वक्त हम जो एक बुनियादी मिसाल ले रहे हैं वो उन जुमलों की ले रहे हैं जो नन एक्शन जुमले हैं, जिनमें कोई एक्शन नहीं है, बल्कि मुझे कहने दीजिए कि वो एग्जिस्टिंग जुमले, किसी के वजूद का ऐलान होते हैं, किसी की किसी शक्ल में मौजूदगी का इजहार होते हैं। मसलन आई मानी ये, आई मानी मैं, और मैं के साथ हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होता है एम मानी हूं। ही, शी, इट, दिस, दैट, और किसी एक नाम के साथ, कोई एक सलीम, कोई एक सलमा, कोई एक अमजद, कोई ताहिर, कोई रॉबर्ट, कोई डेविड, उसके साथ हम इस इस्तेमाल करते हैं। और इस थर्ड पर्सन की जमा हमारे पास दे आता है, इट और दिस की जमा दीज है, और दैट की जमा हमारे पास दोज है, और एक नाम की जगह अगर दो चार नाम इस्तेमाल हो तो उनके साथ हेल्पिंग वर्ब हमारे पास आर इस्तेमाल होता है। इनके साथ साथ हमें ये देखना होगा कि सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, और ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो काम, जो भी शख्स काम कर रहा होता है, वो मशीनी आदमी हो, वो जानदार हो, वो बेजान हो, वो सब्जेक्ट इस्तेमाल होता है, और उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं। और वो सब्जेक्ट जिस चीज पर काम करता है उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं, और वो अमल, वो काम जो सब्जेक्ट के हाथों अमल पजीर होता है उसे हम वर्ब कहते हैं। मिसाल के तौर पर मैं आपसे कहता हूं कि मैं आम खाता हूं, गोया मैं सब्जेक्ट हुआ, और खाने का जो अमल है वो हमारे पास वर्ब है, और आम जो है वो हमारे पास ऑब्जेक्ट है। सलीम गाड़ी चलाता है, सलीम सब्जेक्ट हुआ, गाड़ी ऑब्जेक्ट हुई, चलाना वर्ब हुआ। मैं कहता हूं ये मशीन पानी भरती है, ये मशीन अगरचे बेजान है लेकिन चूंकि फाइल है ये सब्जेक्ट कहलाएगी, और उसके बाद पानी ऑब्जेक्ट आ जाएगा, और भरने का अमल जो है वो वर्ब कहलाएगा। तो सामीन, माय डियर स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही काफी है। उसके बाद इंशाल्लाह हमारी नेक्स्ट क्लास का आप इंतजार कीजिए। हम सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट की तफसील, तफासील और इस सब की मिसालें हम आपको इंशाल्लाह अगली वीडियो बताएंगे। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।